नमस्कार दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की बिहार के दरभंगा में हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि जीतन साहनी के शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया और उनका शव दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत स्थित उनके आवास पर मिला है। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है और दरभंगा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एसएसपी ने बताया कि धारदार हथियार से हमला किया गया और उनका शव छत बिछत हालत में मिला है। हालांकि अब तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत के बिरौल में रहते थे। जीतन साहनी गाँव में अकेले रहते थे। इनके दो बेटे मुकेश साहनी और संतोष साहनी हैं। इसके अलावा उनकी एक बेटी है जो मुंबई में रहती है। जीतन साहनी का शव कमरे में मिला है और इस दौरान घर का सारा सामान बिखरा पाया गया है। मुकेश साहनी के पिता के हत्या का मामला आईपीएस काम्या मिश्रा को दिया गया है। दरभंगा के सीनियर एसपी ने आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया है। मुकेश साहनी के पिता की हत्या मामले में मुजफ्फरपुर के एफएसएल की टीम रवाना हो गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से एडीजी रैंक के अधिकारी को दरभंगा भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर डीएसपी टाउन और एसडीएम पहुंचे हैं। मुकेश साहनी भी मुंबई से निकल गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से दरभंगा के लिए निकले हैं। मुकेश साहनी मुंबई से इंडिगो के विमान से हैदराबाद के लिए निकले हैं। इसके बाद हैदराबाद से पटना के लिए फ्लाइट लेंगे। सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने के कारण वाया हैदराबाद पटना आ रहे हैं। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुकेश साहनी ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, ना मेरे पास शब्द हैं और ना ही मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूं। मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार में पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। मुकेश साहनी मल्लाह जाति से आते हैं और खुद को सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं। मुकेश साहनी का निषाद वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। मुकेश साहनी ने साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन बाद में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन गई और 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। इसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही मुकेश साहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया अलायंस का हिस्सा रही और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कोई भी सीट जीतने में असफल रही। स्थानीय पुलिस का इस बारे में कहना है कि ये आज रात की घटना है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं विपक्षी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में ये सब क्या हो रहा है, रोजाना कत्लें हो रही हैं। मुख्यमंत्री को तो शायद पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। कोई भी राजनेता बिहार में सुरक्षित नहीं है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।